राधे कृष्ण दोस्तों। पापांकुशा एकादशी का व्रत आश्विन माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को रखा जाता है। पापांकुशा एकादशी का व्रत करने से व्यक्ति के पापों का प्रायश्चित होता है। हरि कृपा से मोक्ष की प्राप्ति होती है। जो व्यक्ति पापांकुशा एकादशी का व्रत विधि पूर्वक करता है उसे 100 सूर्य यज्ञ और 1000 अश्वमेध यज्ञ के समान पुण्य फल प्राप्त होता है। भगवान विष्णु के आशीर्वाद से व्यक्ति की मनोकामनाएं भी पूर्ण होती है। पंचांग के अनुसार आश्विन माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि 24 अक्टूबर दिन मंगलवार को दोपहर 3:14 से प्रारंभ होगी। इस तिथि की समाप्ति 25 अक्टूबर दिन बुधवार को दोपहर 12:30 पर समाप्त होगी। उदया तिथि के आधार पर इस साल पापांकुशा एकादशी का व्रत 25 अक्टूबर को रखा जाना उत्तम माना गया है। ये जानते हैं पूजा मुहूर्त। 25 अक्टूबर को पापांकुशा एकादशी व्रत की पूजा आप सूर्योदय के बाद से कर सकते हैं, क्योंकि उस समय से रवि योग और वृद्धि योग रहेगा। ये दोनों ही शुभ योग है। वृद्धि योग में आप जो भी कार्य करते हैं उसके फल में वृद्धि होती है। रवि योग सूर्य के प्रभाव वाला होता है। व्रत के दिन आप पूजा के लिए राहु काल का त्याग कर दे। उस दिन राहु काल दोपहर 12:05 से दोपहर 1:29 तक होगा। राहु काल में एकादशी की पूजा न करें। आइए जानते हैं व्रत का पारण समय। 26 अक्टूबर 2023 को सुबह 6:28 से सुबह 8:44 तक। आइए जानते हैं व्रत का महत्व। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार यदि आपने जाने या अनजाने में कोई भी पाप किया है तो उसके प्रायश्चित के लिए पापांकुशा एकादशी का व्रत रखकर भगवान विष्णु के पद्मनाभ स्वरूप की पूजा करें। उनकी कृपा से आपके पाप मिट जाएंगे। इस दिन आप अपनी क्षमता के अनुसार दान करके पुण्य फल प्राप्त कर सकते हैं। पापांकुशा एकादशी पर अन्न, जल, तिल, गाय, भूमि, सोना आदि का दान करना चाहिए। ये जानते हैं पूजा विधि। एकादशी के दिन सूर्योदय से पहले स्नान कर व्रत का संकल्प ले। श्री हरि विष्णु के साथ महालक्ष्मी का शंख में दूध डाले और थोड़ी केसर मिलाकर अभिषेक करे। भगवान विष्णु को पीले वस्त्र, पीले फूल, पीले फल, चंदन, अक्षत, पान का पत्ता, सुपारी अर्पित कर षोडशोपचार से उनकी पूजा करे। हरि के प्रसाद में तुलसी का पत्ता जरूर डाले। धूप दीप जलाकर ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र का जप करते रहे। एकादशी कथा का श्रवण करे या पाठ करे। साथ ही इस दिन विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करना अति उत्तम माना गया है। अंत में भगवान विष्णु की आरती कर प्रसाद बांट दे। क्षमा याचना करें। एकादशी पर जरूरतमंदों को अन्न, वस्त्र, छाते, जूते, कंबल आवश्यक स्वरूप से दान करे। इस दिन रात्रि जागरण कर भजन करे। अगले दिन द्वादशी तिथि पर शुभ मुहूर्त में व्रत का पारण करे। ये जानते हैं व्रत कथा। पौराणिक कथा के अनुसार एक समय विंध्याचल पर्वत पर क्रोधना नाम का एक बहुत ही क्रूर शिकारी रहता था। उसने अपनी पूरी जिंदगी उल्टे सीधे कामों को करने में ही निकाल दी। कई गलत कर्म और बेजुबान जीवों को मारकर वह पाप का भागी बन चुका था। जब उसका अंतिम समय आया तो मृत्यु के डर से वह सहमा हुआ अंगिरा ऋषि के पास पहुंचा। क्रोधना ने महर्षि से बोला कि उसने जीवन में अनेक पाप किए हैं, जिससे मृत्यु के बाद उसे निश्चित ही नरक मिलेगा। भयभीत क्रोधना ने ऋषि से इन पापों का प्रायश्चित करने का उपाय मांगा। अंगिरा ऋषि को क्रोधना शिकारी पर दया आ गई। इस पर उन्होंने शिकारी को पापांकुशा एकादशी के महत्व के बारे में बताया। साथ ही इस दिन भगवान विष्णु की पूजा अर्चना के बारे में बताया। अंगिरा ऋषि के कहने पर क्रोधना ने एकादशी का व्रत रखकर विधि विधान से श्री हरि की आराधना की। व्रत के प्रभाव से उसे समस्त पाप कर्म से छुटकारा मिल गया। उसे वैकुंठ लोक में स्थान प्राप्त हो गया मृत्यु के पश्चात। आप सभी को पापांकुशा एकादशी की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। शुभम भवतु कल्याणमोस्तु।